मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल मोर्चे में सऊदी अरब और यूएई भी हुए शामिल। ईरान के समर्थन में आया मालदीव। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा, सीधे हो इजराइल पर हमला। ईरान ने तोड़ा अमेरिका का घमंड, थका दिया 1 लाख टन का ब्रह्मास्त्र। मिडिल ईस्ट से भागा दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप। खाड़ी की लड़ाई पानी पर आई। ईरान की नई धमकी से सूखा अरब देशों का गला। सताने लगा का डर। ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बड़ा बयान। बोले, सैनिकों के हाथों को। ईरान ने दागी इजराइल पर मिसाइलें। कुवैत का भी ड्रोन हमलों का दावा। ट्रंप के ऐलान के बाद भी मिडिल ईस्ट में हमले जारी। ईरान के खिलाफ युद्ध में सऊदी अरब की एंट्री तय। यूएई भी एक्शन में। मुस्लिम उम्मा नहीं इजराइल का देंगे साथ। ईरान इजराइल युद्ध तेज। ईरान का मिसाइल हमला। बहरीन और कुवैत में सायरन गूंजे। 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है हवाई सफर। ईरान इजराइल जंग के बीच एयरलाइंस कंपनियां बढ़ाएंगी किराया। ईरान में घुसकर अमेरिका कब्जा लेगा उसका यूरेनियम। डोनाल्ड ट्रंप ने भरी हुंकार। मिडिल ईस्ट की आग अब और भड़केगी। मिडिल ईस्ट संकट पर बिना नाम लिए पीएम मोदी ने ईरान, इजराइल और अमेरिका को दे दिया मैसेज। ईरानी मिसाइलों का सामना कर रहे सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देशों के पास कितनी सैन्य ताकत। मिडिल ईस्ट से भागा दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप। ईरान ने तोड़ा अमेरिका का गुरूर। 1 लाख टन का ब्रह्मास्त्र फेल। मिडिल ईस्ट जा रहे अमेरिका के 5 जंगी जहाज, इनमें 4500 मरीन कमांडो। क्या ईरान में शुरू होगा ग्राउंड ऑपरेशन? हॉर्मुज स्ट्रेट में स्थिरता के लिए अमेरिका इजराइल की तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों को रोकना जरूरी। ईरान जंग समझौता कराने के लिए मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े शांति दूत की हुई एंट्री। अमेरिका इजराइल के ईरान से युद्ध में क्या है भारत की भूमिका? पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को बताया। प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में 4 मजदूरों की मौत। सपा नेता अंसार अहमद और बेटे समेत पर कई पर हत्या का केस दर्ज। हां, हम युद्ध खत्म कर देंगे, मगर जंग पर अमेरिका को ईरान का सीधा जवाब। सामने रखी 2 बड़ी शर्त। सीट समेत 330 फीट उड़ गई एयर कनाडा की हॉस्टेस। प्लेन फायर ट्रक टक्कर में भी जिंदा बची। बेटी ने बताया चमत्कार। मुस्लिम ईसाई बनते ही एससी का दर्जा खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाया फैसला? 1950 वाला आदेश पढ़ लीजिए। भयानक हादसे में वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने वहां के स्थानीय राज्यपाल के हवाले से बताया है कि इस विमान में 125 लोग सवार थे, जिनमें से 66 लोगों की इस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। कोलंबिया की स्थानीय समाचार एजेंसी ब्लू रेडियो ने बताया कि विमान में 110 सैनिक सवार थे। वाह रे ट्रंप, तेरी कैसी लीला। खुद कर रहे शांति की बात, पीछे से दोस्त इजराइल ने घोंप दिया ईरान के सीने में खंजर। उमर खालिद को राज्यसभा भेजिए। मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस को लिखा पत्र। जून में खाली हो रही 3 सीटें। पेरू बॉर्डर के पास कोलंबिया का मिलिट्री प्लेन क्रैश। 100 से ज्यादा जवान थे सवार। कोलंबिया विमान हादसे में मृतकों का आंकड़ा आया सामने। अब तक 34 ने तोड़ा दम। 21 लापता। 125 लोग थे सवार। गैस संकट के बीच राहत की बड़ी खबर। एलपीजी से लदे 2 और जहाज ने पार किया स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज। जानिए कब तक होगी भारत में एंट्री। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे रहे दुनिया के सैकड़ों जहाज, लेकिन भारत के टैंकर को किया गया पास। एलपीजी संकट के बीच आई एक और खुशखबरी। इधर ईरान जंग रुकी, उधर यूक्रेन ने रूस के उस पोर्ट को उड़ाया जहां से भारत को मिलता है तेल। ईरान जैसे संकट से निपटने के लिए पहले से तैयार था। भारत 6 माह पहले शुरू कर दिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एलपीजी स्ट्रेटेजिक रिजर्व। हॉर्मुज में जॉम्बी शिप्स का खेल, कागजों में कबाड़, समंदर में शिकार। ईरान की घेराबंदी को ठेंगा दिखा रहे भूतिया जहाज। सोना, शेयर बाजार। ट्रंप का ईरान पर दावा सच निकला तो दुनिया पर क्या हो सकता है असर? महिला आरक्षण बिल को लेकर गृह मंत्री ने संभाला मोर्चा। विपक्षी नेताओं से बात कर रहे अमित शाह। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट युद्ध पर दी सख्त चेतावनी। जंग जारी रही तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर दुष्परिणाम। पाकिस्तान को ले डूबी फौज। अमेरिकी एक्सपर्ट फरीद जकारिया ने खोली पोल। बताया, भारत से क्यों पिछड़ा पड़ोसी। बागी विधायक पूजा पाल ने अतीक अहमद को बताया सपा का फाइनेंसर। सीएम योगी को कहा धुरंधर मुख्यमंत्री। ईरान का घटियापन। कश्मीर से लेंगे सोने की मदद, लेकिन नहीं बताएंगे भारत का हिस्सा। पाकिस्तानी शिकायत पर पोस्ट डिलीट। सुनसान पहाड़ पर बिहार सरकार बनाएगी हाई सिक्योरिटी जेल। सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। न सम्राट चौधरी, न निशांत कुमार, न ही दिलीप जायसवाल। विधायक आईपी गुप्ता ने बताया कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। ईरान युद्ध के बीच भारत की सुरक्षित गैस सप्लाई
भारतीय एलपीजी जहाजों ने होर्मुज का खतरनाक रास्ता किया पार। अमेरिका ने उड़ा दी हमारी गैस पाइपलाइन। इतना कहकर इजराइल पर टूट पड़ा ईरान। तेल अवीव ने देखा गदर। गुजरात में पेट्रोल के लिए सुबह 5 बजे से लग रही लंबी कतारें, कहीं मारपीट तो कहीं जमाखोरी कर रहे लोग। हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई। गुस्से में दहाड़ा ईरान, बस टाइम ले रहे हैं ट्रंप, हम समझते हैं सब चालें। ट्रंप का यू टर्न तो माया है। IRGC को फंसाया, इधर खाड़ी में कर ली सेटिंग, F-35 B-2 बॉम्बर्स में मिला ठिकाना। फिर पड़ा ट्रंप को युद्ध का दौरा। सीज फायर के ड्रामे के तुरंत बाद ईरान को दी खौफनाक चेतावनी। US के दोगलेपन से हैरान दुनिया। पाक से आते थे नकली नोट। मुख्तार शहाबुद्दीन संग मिलकर अतीक अहमद करता था कमाई। पूर्व IG सूर्य कुमार का खुलासा। किम जोंग की सनसनीखेज चेतावनी, बोले ईरान का हाल देख लो, परमाणु हथियार न होते तो अमेरिका हमें भी कच्चा चबा जाता। ईरान में उलझे ट्रंप, चीन ने पीठ में घोपा चुरा। कोस्ट गार्ड युद्धपोत ने घेरा ये देश। देखें खौफनाक नजारा। इसी बीच ड्रैगन यानी चीन ने अपनी पुरानी फितरत दिखाते हुए दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी में अपनी मनमानी और गुंडागर्दी शुरू कर दी है। जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की मिसाइलों पर था, तब चीन के कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र स्कारबोरो शोल पर कब्जा जमाने के लिए एक खतरनाक ऑपरेशन छेड़ दिया। चीन ने पहली बार लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए खुलेआम चुनौती देते हुए वहां मौजूद फिलीपींस की नावों को खदेड़ने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका इजराइल की भिड़ंत है, तो दूसरी तरफ रूस ने PM मोदी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, इस साल PM मोदी का रूस दौरा संभव है और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने खुद इसकी जानकारी दी है। देखते हैं तुम हमें ईरान भेजोगे या हम तुम्हें इजराइल। पाकिस्तान में शुरू हुआ अलग ही खेल। मुनीर के खिलाफ इकट्ठा हुए शिया। फीस वसूले जाने की खबरों के बीच 2 भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर गए हैं। संभावनाएं हैं कि मार्च के अंत तक ये जहाज भारत में दस्तक दे सकते हैं। इसी बीच भारत में ईरानी दूतावास ने साफ किया है कि जहाजों को गुजरने की अनुमति देने के लिए किसी तरह की फीस नहीं वसूली जा रही है। टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुआ हरक्यूलिस C-130, 34 सैनिकों की मौत, 100 से अधिक थे सवार। LPG संकट के बीच हॉर्मुज से भारत के लिए आई गुड न्यूज। 65 लाख सिलेंडरों का हो गया इंतजाम। 3 लाख टन गैस निकालने की कवायद तेज। तेल संकट की आहट के बीच काला सोना बना भारत की ढाल। मिडिल ईस्ट संकट में भी क्यों नहीं डगमगाएगी बिजली व्यवस्था। जमीन के 6000 फीट नीचे मिला सोने की खजाना। पत्थर से निकल रहा है 138 गुना ज्यादा गोल्ड। दंग रह गए एक्सपर्ट्स। मुस्लिम और ईसाई नहीं हो सकते। SC अनुसूचित जाति के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जाति SC का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों को ही प्राप्त है। रिंकू सिंह को सरकारी नौकरी। आज CM योगी आदित्यनाथ के हाथों मिलेगा नियुक्ति पत्र। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का आज 25वां दिन है। ईरान में मंगलवार को कई जगह एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस्फहान शहर में गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया। गल्फ के 2 पहलवान साथ आ गए तो ईरान का क्या होगा। अमेरिका इजराइल के अटैक से भी घातक हो सकता है अंजाम।